मॉर्निंग क्लास। बेटा अपन ने कल चैप्टर गांव और शहर पढ़ लिया था, मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए बोला था, कर लिया आपने रीड? ठीक है, तो आज अपन इसके प्रश्न उत्तर पे आते हैं। वैसे तो अगर आपने रीड किया है तो आपको आ गए होंगे, फिर भी एक बार देख लो। गांव के लोग शहर की ओर क्यों भागते हैं? गांव के लोग शहर की ओर शिक्षा और रोजगार के लिए भागते हैं। गांव के लोग शहर की ओर शिक्षा और रोजगार के लिए भागते हैं। गांव और शहर में बहस क्यों छिड़ गई? दोनों को ही स्वयं पर घमंड था, खुद की खूबी पे घमंड था, इसलिए दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों यानी गांव और शहर दोनों को ही स्वयं की खूबी पे या खुद पर घमंड था, इसलिए दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों ही अपने आप को एक से बढ़कर एक बता रहे थे। भारत को गांवों का देश क्यों कहा जाता है? भारत की 70% जनता गांवों में निवास करती है, इसीलिए भारत को गांवों का देश कहा जाता है। भारत की 70% जनता गांवों में निवास करती है, इसीलिए भारत को गांवों का देश कहा जाता है। शहर के लोग सूर्य के प्रकाश के लिए क्यों तरसते हैं? क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, इसलिए शहर के लोग सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते हैं। लिख दिया, क्योंकि शहर में बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, इसीलिए शहर के लोग सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते हैं। गांव वालों को कौन कौन से पदार्थ आसानी से प्राप्त हो जाते हैं? गांव वालों को खुली हवा, सब्जी, फल, दूध, दही, घी, ईख, गुड़, ये सब आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। गांव की कौन सी विशेषता लोगों को आकर्षित करती है? खुला वातावरण, शुद्ध हवा। खुला वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध चीजें, ये सब लोगों को आकर्षित करती है। गांव का खुला वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध चीजें, ये सभी लोगों को आकर्षित करती हैं। अब है लिखित प्रश्न। देखिए, गांव में गंदगी का क्या कारण है? तो गांव में गंदगी का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। गांव में गंदगी का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। गांव में क्या क्या अव्यवस्थाएं पाई जाती है? गांव में एक ही तालाब में पानी, पीने का पानी भी भरा जाता है, वहीं नहाया जाता है, वहीं जानवरों को नहलाया जाता है। ठीक है, गांव की गलियां छोटी छोटी है, गांव में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, और गांव में खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। ठीक है, शहरों में कौन कौन सी सुविधा मिलती है? तो शहरों में स्कूल, कॉलेज, ये देखो ना, शहरों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आमोद प्रमोद आदि की सुविधाएं मिलती हैं। शहरों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मनोरंजन आदि की सुविधाएं मिलती हैं। गांव का रूप किस प्रकार बदल रहा है? अब गांव का भी धीरे धीरे रूप बदलता जा रहा है। सड़कें पक्की होती जा रही है, बिजली की व्यवस्था होने लगी है। ठीक है, सफाई का भी ध्यान रखा जाने लगा है। स्कूल, छोटे छोटे अनौपचारिक स्कूल बनाए जाने लगे हैं, छोटे छोटे अस्पताल भी बनाए जाने लगे हैं। आप लिखेंगे, क्वेश्चन है, गांव का रूप किस प्रकार बदल रहा है? तो गांव में अब पक्की सड़कें बनने लगी है, सफाई पे ध्यान दिया जाने लगा है, गलियों को पक्का किया जा रहा है, और स्कूल, छोटे छोटे स्कूल यानी आंगनबाड़ी केंद्र, अनौपचारिक केंद्र खोले जा रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी दूरी में अस्पताल खोले जा रहे हैं। गांव और शहर में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है? आवास की समस्या है ना, और खाने पीने की समस्या, गंदगी की समस्या, रहने को, बढ़ती जनसंख्या के कारण रहने को स्थान नहीं मिल पा रहा, इसलिए खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, और शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें बनती जा रही है। ठीक है ना, तो आवास की समस्या, गंदगी की समस्या, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, ये सारी समस्याएं बढ़ती जनसंख्या का कारण है। ठीक है, या बढ़ती जनसंख्या में सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। गांव और शहर दोनों एक दूसरे के सहयोगी व पूरक है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो ये देखिए पेज नंबर 1112 पे गांव वाला सेकंड में जो गांव है, इसमें लिखा हुआ है कि लोगों को जीवन की आवश्यकता वस्तुओं को सुलभ कराने में दोनों का ही, हम दोनों अपनी लैंग्वेज में लिखा, तो आप लिखेंगे कि लोगों के जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुलभ कराने के लिए दोनों का योगदान रहता है। गांव और शहर दोनों का ही योगदान रहता है। गांव अनाज, फल, दूध, घी, लकड़ी आदि देता है, और शहर काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और पूरक भी हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, समझा दिए मैंने आपको अच्छे से। तो ये मौखिक
प्रश्न और लिखित प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, थैंक यू।